दुश्मन देश पाकिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दोपहर विशेष के खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर में आपका स्वागत है। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 14 दिन के बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में दोपहर विशेष में। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आधी रात को दहला पाकिस्तान। पाकिस्तान में घुसकर किया वार। आतंक के अड्डों पर बारूदी बारिश। आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। भारत ने 14 दिन बाद लिया पहलगाम हमले का बदला। पाकिस्तान पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक तबाही। पाकिस्तान के मुरीद के कोटली में हवाई हमला। भारत ने पीओके में किया मिसाइल अटैक। लश्कर के 4 ठिकाने, जैश के 3 ठिकाने तबाह। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने मिट्टी में मिले। सेना बोली जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। आधी रात में पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक की। आतंक के इन ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। इससे पहले 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने मधुबनी में वादा किया था कि अब आतंक की बची खुची जमीन भी तबाह करने का वक्त आ गया है और उसे सेना ने पूरा कर दिखाया है, जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है और देशवासियों का जोश हाई है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और भारत ने पाकिस्तान के तीनों हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उरी हमले के 11 दिन बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पुलवामा हमले के 12 दिन के बाद एयर स्ट्राइक किया गया। वहीं पहलगाम हमले के 14 दिन के बाद भारतीय सेना ने बदला पूरा किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उरी अटैक की ये पहली तस्वीर आप देखिए, जहां सर्जिकल स्ट्राइक किया गया 11 दिन के बाद। दूसरी तस्वीर आपको पुलवामा हमले की बता रहे हैं, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और 12 दिन के बाद भी उस वक्त भी मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दी थी और उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया 12 दिन के बाद। और अब पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल को हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उस हमले का भी बदला मोदी सरकार ने, सेना ने 14 दिन के बाद लिया है ड्रोन स्ट्राइक से। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। और अब बदले की टाइमलाइन को भी आप जान लीजिए। 1:20 पर पाकिस्तान पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। 1:50 पर भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की। 3 बजे पाक ने LOC पर सीज फायर तोड़ा। 3:10 पर अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले पर बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का। 3:15 पर NSA डोभाल की अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत हुई। 3:20 पर लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद किया गया। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से वो आपको टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे भारत ने एयर स्ट्राइक किया। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने वाले थे। पीएम मोदी की निगरानी में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, ये आपको बताते हैं। पीएम मोदी की निगरानी में ऑपरेशन सिंदूर, जल, थल और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। राफाल, सुखोई और ड्रोन से हुआ प्रहार। आतंक के खिलाफ भारत का सबसे भयानक वार। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ कहा ठीक वैसा ही हुआ, एकदम वैसा ही। भले ही पहलगाम हमले के 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन बेहद सधी हुई रणनीति के साथ, क्योंकि जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में हुई इस स्ट्राइक का हर टारगेट सेट था और हर टारगेट को पूरा किया गया। इस नक्शे को देखिए। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का कैंप तबाह किया गया। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया। और अब इस स्ट्राइक का असर ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और भारत की इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। क्यों, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया गया और उसके बाद जो आतंक के अड्डों की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दिया। टारगेट पहले से सेट थे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर और भीमबर को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान में सियालकोट, चक अमरू, मुरीदके और बहावलपुर को टारगेट किया गया। यानी देखते ही देखते 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमला 100% कामयाब रहा।
यानी निशाना अचूक था। भारतीय सेना ने जहां जहां चाहा वहां वहां दहशत की दुकानों को उड़ा कर रख दिया। और अब आप जान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्कैल्प मिसाइल को ही आखिर क्यों चुना गया और इसे राफेल से ही क्यों दागा गया। जो पहला जो इसकी वजह बताई जा रही है वो ये कि गुप्त तरीके से प्रवेश यानी कि स्टेल्थ रडार पकड़ नहीं सके। अपने एरोडायनामिक और चपटे आकार की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा बनता है और इससे दुश्मन के रडार इसे पहचान नहीं पाते हैं। इसका बाहरी खोल भी खास मटेरियल से बना होता है जो रडार तिरंगों को अवशोषित करता है। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बेहद कम होता है, यानी कि दुश्मन इंफ्रारेड की मदद से भी इसे ढूंढ नहीं पाते और इन खासियतों के चलते दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक मिसाइल टारगेट के बहुत करीब ना पहुंच जाए। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि लंबी दूरी से हमला करना, बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमला, इसे लगभग 560 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि राफेल विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत नहीं होती और इससे पायलट और विमान दोनों का जोखिम कम होता है। जो तीसरी बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि सटीकता। आतंकी ठिकानों पर ही गिरी लंबी रेंज के बावजूद ये बेहद सटीकता से अपने टारगेट को निशाना बनाता है। चौथी वजह है गहराई में हमला करने की जो क्षमता है वो इसकी ज्यादा है। तो देखिए जमीन के नीचे भी गड्ढे तबाह किए और इसका वॉरहेड 2 चरण में टारगेट को नष्ट करता है। वॉरहेड का पहला हिस्सा लक्ष्य की बाहरी संरचना पर हमला करता है और इससे कंक्रीट या फिर स्टील की दीवार भी उसमें भी छेद हो जाता है। दूसरा हिस्सा अंदर मौजूद उपकरणों या फिर सिस्टमैटिक को भी नष्ट कर देता है और इस कारण ये जमीन के अंदर छिपे हुए टारगेट्स को भी निशाना बनाने के लिए बेहद कारगर माना जाता है और इसीलिए इसे चुना भी गया है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि इसके नेविगेशन सिस्टम के कितने हिस्से हैं। देखिए पहला जो हिस्सा है वो INS यानी कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, ये शुरुआती उड़ान में रास्ता तय करता है। फिर GPS उड़ान के दौरान टारगेट की लोकेशन को अपडेट करता है। इसके बाद है टेरेन प्रोफाइल मैचिंग, जमीन के नीचे से मिलान करके ऊंचाई और दिशा को एडजस्ट करता है। उसके बाद होता है EO का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस, आखिरी सेकंड में टारगेट की तस्वीर से मिलाकर सेंटीमीटर स्तर की सटीकता से टारगेट को हिट करता है और ये मिसाइल चलते हुए वाहन, बंकर और छोटे ठिकानों को भी बेहद सटीकता से उड़ा सकता है। अब ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से दागी गई स्कैल्प मिसाइल कोड नेम और इसके साथ ही स्टॉर्म शैडो जिसकी वजन है 300 किलो और आपको बता दें इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5.1 मीटर इसकी लंबाई होती है। लॉन्चिंग जेट राफेल नेविगेशन GPS प्लस INS रेंज होता है जो कि 560 होता है। तो ये जो तमाम जो जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको अब बताते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से ठिकाने हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर से कितने दूर हैं। जो पहला ठिकाना है वो है बहावलपुर का, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है। दूसरा जो ठिकाना है वो है मुरीदके, ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ लश्कर-ए तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा भी था। तीसरा जो ठिकाना है वो है गुलपुर, ये आतंकी ठिकाना LOC पुंछ और रजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। चौथा ठिकाना लश्कर कैंप सवई है, ये आतंकी ठिकाना POK के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। पांचवा ठिकाना है बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो छठा ठिकाना है वो है कोटली,
एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना है। और चौथा ठिकाना है बरनाला कैंप, ये आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आठवां ठिकाना वो है सरजाल कैंप, सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। 9वां ठिकाना है महनूमा कैंप, ये सिलायकोट के पास है और ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां कैबिनेट सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट ने, पीएम मोदी ने ऑपरेशन की जानकारी दी, पाक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी दी। सेना ने तैयारी के अनुसार कार्रवाई की, बिना किसी गलती के ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की सराहना भी की है। आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना की सराहना की है। बता दें कि कैबिनेट सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट ने, पीएम ने ऑपरेशन की जानकारी दी और पाक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। सेना ने तैयारी के अनुसार ये कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, बिना किसी गलती के ये कार्रवाई की गई है। पीएम ने सेना की सराहना भी की है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, रात के 1:30 बजे ये एयर स्ट्राइक किया गया और अब प्रधानमंत्री की तरफ से भी सेना की सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी थी सेना को और कहा था कि उन्हें जो सही लगे वो करे, और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और जिसमें कि 70 से ज्यादा आतंकियों की इसमें मौत हो गई है। 9 ठिकानों पर सेनाओं ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमला किया और उसके बाद अब इसे लेकर के देशवासियों में तो खुशी है ही, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना का आभार जताया है और कहा है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, उनके काम की उन्होंने सराहना की। और अब आपको ऑपरेशन सिंदूर की 10 बड़ी बातें बताते हैं। देखिए, पहली जो बड़ी बात है वो ये कि एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन को लीड किया। हमले में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ। रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किए गए। ऑपरेशन में एनटीआरओ का अहम रोल रहा। टारगेट की मॉनिटरिंग की गई। सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। आतंकी ठिकानों के हमले किए गए हैं, कोई नागरिक पर हमला नहीं किया गया है। और अंतिम फैसला देखिए अजीत डोभाल ने ही लिया। और क्या क्या जो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी रही है वो अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाते हैं। देखिए, रॉ के इनपुट के बाद ये आगे की जानकारी ली गई और उसके बाद देखिए एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठके हुई। हमले में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया। रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किए गए। कंट्रोल रूम से अजीत डोभाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन को लीड किया है। हमले में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके साथ ही रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किया गया। कंट्रोल रूम से लगातार अजीत डोभाल मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी थी। उसके बाद लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह से भी, रक्षा मंत्री राजनाथ से भी कनेक्ट कर रहे थे और तमाम जो एक एक अपडेट है वो उन्हें बता रहे थे। तो देखिए, इनसाइड स्टोरी हम आपको एक एक करके बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से कि हमले में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किया गया। कंट्रोल रूम से अजीत डोभाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल तरीके से किया गया है। देखिए, अब जो आगे की खबर है, जिस तरीके से ये पूरा एक प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया, स्ट्रैटेजी के तहत हमला किया गया, वैसे में भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से हमले से तबाह किया, जिसको लेकर के दरभंगा के लोगों के में भी काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है और भारतीय सेना को इसके लिए वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। महसूस कर रहा है कि भारत की नीति रही है और भारत की यह पॉलिसी रही है, हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा है। लेकिन अगर भारत के साथ अगर कोई ज्यादती किया है तो भारत हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज भारत, वही भारत
प्रभावशाली भारत अपनी ताकत दिखाया है और ताकत दिखा करके पाकिस्तान के अंदर में घुस करके जो दुश्मन मेरे निर्दोष निसहाय जो वहाँ पर में यात्री थे उनके साथ उनका जो चुन चुन करके नाम पूछ करके धर्म पूछ करके जिसने हत्या किया उसका आज मुंहतोड़ जवाब भारत दिया है। इंतजार कर रही, बहुत बेसब्री से इंतजार हम लोग कर रहे थे। सही किया है भारत। क्या पता चला, कब उठे और कैसे पता चला? हम तो 12 बजे रात में ही संकेत मिल रहा था, तो सुबह पर टीवी खोले हैं तो चालू है। बहुत अच्छा हुआ ये। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद देश भर में खुशी का माहौल है। लोग सरकार के इस एयर स्ट्राइक का जमकर तारीफ कर रहे हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की अपील भी कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना भी बनाया है। वैसी स्थिति में मोतिहारी के लोग भी काफी उत्साहित हैं। लगातार जो कार्रवाई हो रही है, सैन्य कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। बताइए, सैन्य कार्रवाई हुई है, कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कितनी उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, भारत कार्रवाई करेगा? देखिए, ये उम्मीद तो नहीं थी कि भारत को ये भी कि इस तरह का जो है ना निंदनीय घटना पाकिस्तान के तरफ से कराया जाएगा, और जब इसको ये उम्मीद नहीं था कि इतना निंदनीय घटना वो करवा सकता है, तो भारत उसके लिए किसी भी हद तक का कदम उठा सकती है, ये हम लोग को विश्वास है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भारत सरकार अभी चल रहा है, इसलिए किसी भी तरह का कदम उठा सकते हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बस इसका बदला जो है, जिस तरह से ये 28 हुआ है और वहाँ 8 लाख हो। क्या कितनी उम्मीद थी आपको कार्रवाई बड़ी होगी? देखिए, भारत सरकार ने और मोदी जी ने जो यह काम किया है अति सराहनीय है। और यह चीज देखने को मिला है, भारत में हमेशा देखने को मिलता है कि देश के सारे लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो, कश्मीर के हो या बिहार के हो या मोतिहारी के हो, सब लोग अभी बड़ी उत्साहित हैं। चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमेशा वह शांति में विश्वास, सौहार्द में विश्वास नहीं करता है। भारत एक सौहार्दपूर्ण और शांति प्रिय लोग यहाँ के लोग हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग शांति प्रिय चाहते हैं। हम लोग पाकिस्तान जब अति कर दिया तो हर भारत सरकार ने खो दिया, और अभी हर जो उपाय उनका जो हो रहा है वो अविश्वसनीय उपाय उनका होगा, जो भविष्य में उनको पता चलेगा कि भविष्य में अब भारत से लड़बे नहीं करेंगे। खत्म। उम्मीद थी आपको? जी, हमको पूरी उम्मीद थी कि जो ने इतना कृत्य के पाकिस्तान किया है इंडिया के, मतलब एकदम क्या कहा जाए उसको, कि बेगुनाह को मारा। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो स्ट्राइक हुआ है, हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी सोच लिया है कि आतंकवाद को पूरा खत्म कर देंगे हम पाकिस्तान में। तो ऑपरेशन सिंदूर की जो तमाम अपडेट है वो हम